प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी कल एक वीडियो सुना था हमने, तो उसमें एक बहुत अद्भुत लाइन सुनी थी। तो वो जो संत थे वो कह रहे थे कि हर काल में, हर युग में, हर समय जो अस्तित्व है, उसकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उसके दिव्य जो भी गुण हैं, वो सब प्रकट ही रहते हैं। परंतु पात्रता देखकर ही वो अपनी इन गुणों को या अपनी इन चीज़ों को प्रकट करते हैं, अदरवाइज़ वो छुपा लेते हैं। तो जैसे वो धरती के बारे में कह रहे थे कि धरती की अपनी दिव्यता प्रकट थी, परंतु उस समय जो राजा था, वो राजा पात्र नहीं था, तो धरती ने अपने सारे दिव्य गुणों को अपने गर्भ में छुपा लिया। तो हाँ, ये होता इसके है। ऊपर हाँ, इसी के ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। मतलब किस प्रकार का? तो प्रभु जी इसको हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, साकार और निराकार पे, जैसे लोग बहुत डिबेट करते हैं भगवान के साकार और निराकार स्वरूप पे। तो वो हम इसको यहाँ पर इसी तरह से लिंक करके देख रहे थे कि भगवान तो साकार ही है ही, परंतु जो उनको निराकार मान रहा है, तो भगवान अपने उन गुणों को छुपा लेते हैं, साकार स्वरूप को। एग्जैक्टली, ये बराबर है। ये बराबर है कि भगवान प्रकट है, आपके सामने रहेंगे। अगर आप साकार में हो, मतलब कि साकार की मान्यता है आपकी और प्रकट की मान्यता है, तो वो अपने इन गुणों को और प्रकट करेगा। और निराकारवादी है वो, तो ये सारे गुण जो है वो छुपा लेंगे। साकार भी, मतलब आप उस तरह से हो जाते हो, आपकी उस प्रकार की इंद्रियां भी जो है ना, मुरझाने लगती है। आप समझे? यानी आवाज तो समग्र ब्रह्मांड में है, लेकिन पात्रता रहेगी तो किसकी? कान की। तो वो सुनेगा। तो भगवान तो प्रकट ही है, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि वो नहीं है। वो मौजूद होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है मौजूद और आपकी मान्यता भी वैसी ही है, तो धीरे धीरे वो हटती जाएगी। आप समझे? जी। यानी परमात्मा जैसे नॉर्मल कान है, तो आवाजें सुनाई देती है। लेकिन अगर आप मानते हो कि आवाज जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो फिर धीरे धीरे आपके कान छीन लिए जाते हैं। इसका यही मतलब होता है। जी और प्रभु जी। आप अंधे हो और आपको ऐसा लगता है कि प्रगट भगवान है, भीतर से ऐसा आवाज आ रही है, तो धीरे धीरे आंखों की प्राप्ति हो जाती है आपको। ये अस्तित्व सारा खेल इस तरह से रचता है। आप समझे? जी। और किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते। अरे नमस्ते, हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रही थी, जैसे आप जब कह रहे थे ना रात को कि भई गुरु ने कहा वो हमने कर दिया, ठीक है ना? हाँ। हमने ज़्यादा सोचा ही नहीं। तो जैसे कहते हैं ना, अभी शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पात्र चाहिए, हम्म। तो वो आप ही हो। क्योंकि आपने वो सारे जो गुरु ने कहा उसको प्रैक्टिकल में उतार दिया, तो आप ही साकार भी हो और निराकार भी हो। आपके अंदर जो चेतना बोल रही है वो सारा वो प्रैक्टिकल में कर चुकी है। तो इस चीज को ऐसे कह सकते हैं कि परमात्मा के रूप में आप प्रकट ही हो। तो ये आप कैसे कह सकते हो? ये ये हमारे अंदर से, मेरे अंदर से, मतलब मेरे को फीलिंग है ये, मतलब डीप फीलिंग है। क्योंकि व्यर्थ के कचरे से बच गए हो, समर्थ में आ गए हो, और जो गुरु ने कहा उसको प्रैक्टिकल में आपने कर दिया। तो और ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा अपने लक्ष्य पे रहे आप। मतलब जो उस चीज को साध लिया ना आपने, उस चीज को अपने जीवन में उतार दिया। हम्म। तो वो मतलब आप कितने, आप मतलब गुरु ने भी वो पात्र चुना ना आपको। हम्म। तो वो चीज, मतलब मेरा एक अंदर से आत्मा, मेरा बिलीव, जो भी कह सकते हो आपको, वो एक मेरी फीलिंग है आपके प्रति।
और वो तो मतलब मेरे को प्रैक्टिकल में दिख रहा है। यानी आप हमें पहचान गए, ऐसा कहना चाहते हो? मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ जी, आप इसमें कुछ अरे कहो कि आप जैसे आप कई बार कहते हो ना कि भई मैं क्वेश्चन नहीं करता था गुरुजी से, मैं वो एज़ इट इज़ देखता था। अभी मुझे वो प्रैक्टिकल में तो लाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को वो हाँ, चीज़ें में है, पर मेरे को ये चीज़ अंदर से पक्का है कि हाँ, वो चीज़ आप में है और आप ही साकार हो, आप ही निराकार हो। साकार में जो आपने कर दिया और निराकार में अब आप जो बोल रहे हो हमें शब्दों से, तो वो शब्द भी हमारे लिए कल्याणकारी बन रहे हैं। तो बराबर है। तो अभी आप हमारे पेशेंट को आके पूछेंगे ना, तो वो हुँ। बताएंगे क्या बताएँगे वो? कि आप कितने सच हो, आप कितने झूठ हो। मेरे को किसी के प्रूफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये बढ़िया कहा आपने, बराबर है। देखो, मैं झूठ भी तो बोल सकता है, तो तो जहाँ आप सत्य एक बार आ गया वहाँ झूठ नहीं आ सकता। तो हम झूठ भी तो बोल सकते हैं ना। आपने तो खाली हमारे शब्दों पे विश्वास किया। शब्दों पे नहीं विश्वास किया, दिव्यता पे भी किया, हर चीज़ से किया, एक अंदर से हर चीज़ ने किया। कोई बात नहीं, तो टेस्ट पेपर लाएं। हाँ जी। मैं तो कह रही हूँ कि मेरा अभी प्रैक्टिकल में नहीं हुआ, मैं मेरा खुद का, पर फिर भी मेरी वो एक अंदर से जो भी एक हमारे अंदर प्राण है, शक्ति है, वो चीज़ ये स्वीकार कर रही है। कोई बात नहीं, तो और कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, जैसे मैं ये कह रही हूँ, जैसे अब आप जैसे कहते हो कि कोई प्रश्न उत्तर है तो आप बोलो, तो हम्म, जब आप ये कहते हो ना तो मेरे को लगता है सबके मन में आता होगा ये क्वेश्चन कि भई हम तो क्वेश्चन पूछते हैं और गुरुजी कहते हैं मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था, मतलब आप, तो वो हम्म। सारे इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम पूछें या ना पूछें? पूछने का, देखो, जो अर्जुन जी थे ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछे क्या नहीं बताओ, है ना? तो पूछते गए, पूछते गए, पूछते गए, और कृष्ण जी आंसर देते गए, देते गए, देते गए। तो इस तरह से भगवत गीता गीता जो है, इतना अद्भुत ग्रंथ हमें मिला, है ना? हमारे जीवन में अद्भुत मार्गदर्शन मिला हमें। तो कृष्ण जी जो है, वो तो एक झटके में समझा सकते थे क्या नहीं? विराट रूप दिखाया, ये सब कुछ, है ना? तो फिर ये सारा भगवत गीता का रचना करने की क्या जरूरत थी, अगर वही सब कुछ कर देते थे, है ना? तो क्वेश्चन होना जरूरी है। हाँ जी, तभी सारे क्वेश्चन चुप भीतर रह नहीं जाते होता, हैं। ठीक है? क्वेश्चन भीतर नहीं है, फिर भी क्वेश्चन होना जरूरी है। तभी हो सकता है ना कि भई हमारे अगर हमारे अंदर से आ रहा है और हमने प्रैक्टिकल में उस को क्वेश्चन को हम्म, पुट कर रहे हो, उससे कितनों तक पहुँचता है क्या पता उनके अंदर का आंसर क्लियर हो जाए। हाँ, ऐसा ही होता है। क्योंकि हाँ तो जी, हाँ। 5000 साल के बाद भी जो है, भगवत गीता कई लोगों का जीवन मार्गदर्शन देते हैं, है ना? तो किसी न किसी का कल्याण होना ही है, नहीं तो हम हमें बोलने की क्या आवश्यकता है? एक बात याद रखना, जिन्होंने जान लिया ना वो चुप हो गए हैं। फिर से कह रहा हूं मैं, जिन्होंने जान लिया ना वो चुप हो गए हैं। और ये बोलना तो जो है ना, सिर्फ कम्युनिकेशन है और कुछ नहीं है। जो जाना है उसे बोलने में बहुत परेशानी होती है, मतलब वो शब्दों में कहा ही नहीं जाता, फिर भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, है ना? और ये एक तैयारी है। देखो, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऐसे करके भगवत गीता, फिर विराट स्वरूप के दर्शन। वो धीरे धीरे पात्र बन रहा है, अर्जुन को धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आने लगता है, तब वो पात्र बनता है, तब जो है कृष्ण जी को जो काम करना है वो कर सकते हैं, है ना? तो सत्संग इसीलिए है कि आप पात्र बन जाओ, और सत्पुरुष को जो काम करना है ना वो तब होगा। मुझे बताओ,
मंदिर के ऊपर आपने ध्वजा देखी होगी, क्या कहते हैं उसको? हाँ जी, वो झंडा। हाँ। झंडा। और उसके ऊपर वो ध्वजा लगाते हैं ना, लहराती, आप क्या कहते हैं उसके? एक वो होता है, सिंबल होता है कि ये मंदिर का झंडा है, जैसे लगा लो। हाँ, झंडा है ना, हाँ ठीक है। मुझे बताओ, बिना मंदिर का झंडा लगता है? हाँ, लगता है वो, जैसे और कहीं है, कोई अपनी ऐड के लिए लगाते हैं या किसी चीज़ के लिए भी लगा सकते हैं, पर मंदिर में एक अलग वे का झंडा होता है। जैसे हम ब्रह्मा हाँ, कुमारीज़ में जाते थे, तो उसमें शिव बाबा का झंडा होता था। तो अगर मंदिर के बिना झंडा होता है तो उसको मंदिर थोड़ी कहते हैं। लेकिन जो नहीं। झंडा है वो मंदिर के ऊपर लगता है, तब वो मंदिर के ऊपर लगाया हुआ झंडा कहते हैं, है ना? तो वैसे जैसे आपका मंदिर बन जाएगा, मूर्ति विराजमान हो जाएगी भगवान की, तो ये सत्संग से मंदिर बनने का काम चालू है, और उसके शिखर पर ध्वजा और भीतर मंदिर में मूर्ति, तब जाके परफेक्शन आ जाता। तो पात्र बनते हो तब मूर्ति प्रतिष्ठित होती है भगवान की, भीतर कह लो या बाहर कह लो। जैसे ही मंदिर तैयार हुआ तो मूर्ति बैठने के लिए तैयार। वैसे ही जैसे हमारे भीतर उस पात्रता आ गई ना, तो भगवान विराजमान हो ही जाएंगे। तो ये जो सारा सत्संग, उसका एक ही पर्पस है कि आप पात्र बन जाओ। पात्र बन गए तो मूर्ति तो है ही, वो तो रेडी है ना? तो ये सत्संग का पर्पस है। मंदिर में मूर्ति होती है, उसको लोग कितने मतलब प्रेम भाव से, एक अलग भाव से देखते हैं, और वही मूर्ति अगर बाहर कड़कती धूप में हो जाए, तो हर हम्म, चीज़ का महत्व है, जगह, स्थान का और वो पात्रता का, उस चीज़ में बराबर, एक अलग हो जाता है। बराबर है। हाँ जी, एक ना मैंने ना आपका स्टेटस लगाया था कल, तो वो मैंने देखा था और लगाया भी था। उसमें आपने कहा था, तुम अनिश्चितता में निश्चितता को ढूँढते हो, इसलिए तुम दुखी हो, और चलायमान जगत में हम्म, स्थिरता को ढूँढते हो तुम, इसीलिए तुम दुखी हो, और मैं चलायमान को चलायमान की तरह देखता हूँ, तो हम्म, इसीलिए मैं सुखी हूँ। बराबर है। ऐसे था, बराबर था। इसको एक्सप्लेन कर। वैसे देखो, तो मेरे को अंदर से है, पर मैं थोड़ा इसकी डेप्थ में जाना चाहती हूँ। यही तुम जो है चलायमान जगत में अचलता ढूंढते हो ना। कहने का मतलब ये है कि दृश्यमान जगत जो बदलता रहता है, तो हर पल जो बदलता रहता हुआ है, उसमें तुम स्थिरता चाहते हो, यही ना? तो स्थिरता, अचलता, यानी परमानेंट, यानी हमारा जीवन जो है हर पल बदल रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि इस जीवन को स्थिर करने के लिए मेहनत करते हैं कि कहीं से भी ये जीवन टिक जाए, बस लंबा चला जाए। यही तो हमारी कोशिश रहती है ना। जो चलायमान जगत है, यानी किसी का मन पकड़ लो, वो चलायमान है। आज किसी के मन ने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसा ऐसा रहूंगा, फिर कल वो प्रॉमिस टूट भी सकती है, क्या नहीं बताओ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो हम स्थिरता चाहते हैं कि उस आदमी ने, देखो, कोई रिलेशन है, उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, ठीक है? आपने ट्रस्ट किया, अब वो ट्रस्ट कब टूटेगा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो चलायमान है ना, उसका मन चलायमान है, चंचल है, उसके विचार बदल रहे हैं हर पल। कैसे ट्रस्ट करोगे?
तो चलायमान जगत है, उसको आप अचल करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें अचलता ढूंढ रहे हो, है ना? यानी पति पत्नी का रिश्ता है, गारंटी थोड़ी है कल जाके नहीं टूटे, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, टूटेगा ही टूटता है, है मतलब ना? कईयों का डिवोर्स होता है, सब होता है। हाँ, तो बदलता हुआ जगत है, उसमें आप अचलता ढूंढ रहे हो। सब चलायमान है क्या? नहीं, मन चलायमान है, विचार चलायमान है, भाव चलायमान है, कुछ परमानेंट नहीं है यहाँ पर, और हम उसको परमानेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और परमानेंटता ढूंढ रहे हैं, है ना? यानी मेरा बच्चा है, वो मरे ही नहीं, ऐसा होगा क्या? कई बार माँ बता। बाप बैठे होते हैं, बच्चे चले जाते हैं, कई बार ऐसा उल्टा मतलब होता रहता है, ये तो चीजें। हाँ, तो चलायमान जगत है, उसमें चलायमान ही रहेगा सब कुछ। हम उसमें अचलता कैसे ढूंढे बताओ, और अचलता का आग्रह कैसे रखे, है ना? तो हमारा दुख इसीलिए है कि नदी बही जा रही है और हमें उसको स्थिर करना है, हवा बही जा रही है, हमें उसको स्थिर करना है, ये पेड़ छोटे से बड़ा हो रहा है, हमें उसको पकड़ के रखना है, हमें, वो मर जाएगा, हर चीज यहाँ जो दिख रही है वो एक दिन अदृश्य हो जाएगी, लेकिन हम उसको परमानेंट चाहते हैं। तो हमारा दुख उस बात का है कि वो अचलता है ही नहीं वहां पर, सब चलायमान है ना? तो दुख का कारण यही है। और मैं जो चलायमान है उसको चलायमान की तरह देखता हूँ कि ठीक है, ये सारा कुछ ऐसा ही है, शरीर है, छोटे से बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, खत्म हो जाएगा, तो उसको उसी तरह से देखना है। तो उसको मैं रोकने की कोशिश नहीं करता कि अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर है, बीमारियां आएगी, कुछ बीमारियों का इलाज होता है, कुछ बीमारियों का इलाज नहीं होता, होता है ना ऐसा? बराबर बताओ, हाँ जी, होता है। है ना? तो हुँ। जिसका इलाज है करवा दो, जिसका इलाज है नहीं, कोशिश करो। जैसे हो मान गया लो तो ये हो गया। सारी चीज़ें समझ आ गई, ये सारी चीज़ें चलायमान है, ये सब हाँ। है। जब हम्म। हमारे ऊपर अपने पे खुद पे पड़ती है ना कहीं न कहीं, या अपने बच्चे को हाँ। ज़रा-सी भी चोट लगती है, तो हाँ। हमारी स्थिति उस टाइम में मतलब ये चीज़ बनी रहे स्थिरता, तो उस हाँ। चीज़ के लिए मतलब करना चाहिए जो हाँ, वो तो बनानी देखो, चाहिए। और मैं कैसा हूँ कि चलायमान को चलायमान की तरह देखता हूँ, और जो अचल है उसको अचल का की तरह देखता हूँ। तो चीजें जैसी है वैसी ही देखता हूँ मैं, न उसको रोकने का प्रयास करता हूँ, न कोई मेरा आग्रह है उससे बदलने का। तो रुचि तो सबकी है ना, तो कौन बदल सकता है बताओ? तो बदलने का जो मेरा आग्रह है वो मुझे दुख, पीड़ा से भर देता है। पर जैसे ये बात है ना, जैसे अपने शरीर पे ज़रा-सी भी पीड़ आई, दर्द हुआ, हम उसी भान भान में चले जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में चले जाते हैं। हाँ, तो ये होता है ऐसा, तो वहां पर होश रखना है, होश पूर्वक ठीक। देखना है कि ये चीज क्या चलायमान है, हुँ। तो वो वैसी ही रहेगी, और देखना ये चीज क्या परमानेंट है, देखना क्या परमानेंट है बताओ। तो इस पर तो मैं ये चिंतन मनन करना है होश पूर्वक, हाँ जी। तो सारा कुछ तथ्य सामने आ जाएगा, सारा कुछ। फिर आपको कोई हुँ, दुखी नहीं करता, आपको ठीक, आप ही दुखी कर पा रहे हो, आपकी मान्यता ही दुखी कर पा रही है। वही तो बात है। हुँ, ये सारी चीज़ें होनी है, इस पे काम करना है। हाँ, तो प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। अभी साबित हो गया, क्या? परमात्मा सब देख रहा है, आप केवल देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखो, बहन जी की बात साबित हो गई। सिर्फ सिर्फ देखना नहीं, हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। देखो सिर्फ देखना वो बात अलग होती है, लेकिन सत्पुरुष देखने के साथ में उनमें करुणा है। सिर्फ देखता है वो तो सीसीटीवी कैमरा हो गया,
और सिर्फ चैतन्य है और देखता है, साक्षी भाव, वो भी अलग हो गया। उससे एक स्टेप और ऊपर है, जिसमें साक्षी पूरा है, चैतन्य जीवंतता है और साथ में प्रेम करुणा भी है ना। आप देखो, किसी भी संत को देखो, अगर उसमें प्रेम करुणा है, साक्षी भाव भी है, सब कुछ है, तो बात अलग हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग है ना, सिर्फ साक्षी है, यानी उसमें करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सिर्फ साक्षी, वो अधूरा और अधूरा है अभी भी। तो सिर्फ साक्षी अधूरापन है, भीतर वो करुणा जरूरी है, वो प्रेम जरूरी है। तो वैसे संत एकांतिक स्थिति वाले होते हैं, उसे एकांतिक स्थिति वाले संत कहते हैं। तो हमें ऐसा बनना है। स्थिति के ऊपर बताओगे? देखो, इसी के ऊपर ऐसा है कि मेरे सामने कोई बीमार है, मेरे पास आते हैं ना पेशेंट वगैरह। अब अगर मैं साक्षी में हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे देखता रहूंगा बस, कि और भीतर जो है होश है, तो होश पूर्वक मैं देखूंगा कि ये तो बदलता हुआ है, इसमें शरीर में रोग आएंगे जाएंगे और नहीं इलाज होगा तो मर जाएंगे, है ना। उसमें मुझे क्या लेना देना, मैं तो साक्षी हूँ, है ना। तो इस तरह से साक्षी भाव है, होश है, पूरा ज्ञान है, लेकिन मेरे भीतर उसके प्रति अगर करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उस साक्षित्व का कोई मतलब नहीं है। आप समझे? तो साक्षित्व प्लस होश प्लस करुणा, इसमें तब ये जाके कह पूर्णता। हाँ ये कह रही हूँ कि मेरे सामने कोई पेशेंट आया, मैंने उसको देखा, उसका दुख मैंने जाना, और मेरे को हाँ ये पता है कि ये शरीर के साथ ये हो सकता है, उसका भी मैं हाँ साक्षी हूँ। पर मेरा कर्म दवाई देना हाँ है। तो जो दवाई दिया हाँ, उसके मैं बाद उसको अगर देखो तो उसके बाद मेरा अगर वो प्रयोग ही नहीं करता, या वो जो आपका कहानी मानता, तो वो खुद भुगतेगा। आप डिटैच हो। एग्जैक्टली वो खुद भुगतेगा, क्योंकि हमने अपनी ओर से सारा कुछ कर दिया है। फिर हमने ये भी समझाया कि वो दवा लेना है, और फिर भी नहीं मानता है तो हम चोट भी करते हैं कि इसको ले लो तो तुम्हारा कल्याण है। तो इतनी करुणा है, यानी चोट देख कर भी उसको समझाने की करुणा है, इतनी करुणा है सत्पुरुष में। आप समझे? यानी चोट मारकर भी जो है ना, आपको सत्संग तक लाया जाएगा, क्योंकि जब सत्संग का अमृत पियोगे ना, तो ही उस अमर तत्व को पालोगे, है ना। तो ये औषधि है सत्संग। तो वैसे टोटल डिटेच रहता है, लेकिन सामने वाला जीव जब तक तड़पता है ना, वो शांत नहीं बैठता। आप समझे? ये यानी सत्पुरुष की करुणा है। तो होश है, जागृति है, समझदारी है, साक्षित्व, आत्मज्ञान है। ये सारा कुछ होने के बाद भी अगर आप में करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है किसी के प्रति, तो समझना का ये सारा कुछ व्यर्थ है, आप अधूरे हो। तो समझो। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। तो ऐसा है। तो आज सवेरे ही जो है काफी सारे रिपोर्ट आए थे मुझे व्हाट्सएप पे। एक भाई है 45 साल के, उनको 3 महीने पहले कैंसर का ऑपरेशन किया था, माउथ का कैंसर था। और अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें लीवर में है, लिम्फ नोड्स सारी इन्वॉल्व है, और हड्डियों तक उसका फैल गया है। तो करुणा अत्यंत है। और साक्षित्व ये है कि शरीर है, मरण धर्मा है, बीमारी है, आएगी जाएगी, बात खत्म।
उसमें व्यथित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो साक्षित्व है, समझदारी है, सब कुछ है। फिर भी करुणा है कि किसी भी तरह से इस जीव का जो है ना अच्छा हो, कल्याण हो, बीमारी दूर हो, है ना? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उतना सारा प्रयत्न करने का। साक्षित्व ड्राईनेस नहीं है, वो आंसू है। साक्षित्व के साथ में अगर आंसू है ना, वो हृदय की आर्द्रता जो है ना, वो जरूरी है। नहीं तो आपने देखा होगा बड़े-बड़े, है ना, फिलोसोफर और पंडित और बड़े-बड़े ऐसे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, और ये वो सामने तड़प रहा है। हमारे गुरु जो है ना ऐसे बहुत नहीं है। बड़ी-बड़ी और वो प्रैक्टिकल में हो ना। हाँ, हाँ, तो हमारे गुरु ऐसे नहीं है। हमारे गुरु देखो, अनंत माताओं का प्रेम जो है ना, वात्सल्य, उनके एक शब्द में, उनकी आंखों में टपकता है, उनके एक्शन में होता है। वो ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं। ऐसी हमें प्राप्ति हुई है। ऐसे किसी के भी गुरु नहीं है, याद रखना। इस तरह से प्राप्ति हुई है हमें। तो हम तो बहुत चेक किए। तो देखो, 10वीं स्टैंडर्ड का बच्चा अपने लिए टीचर ढूंढ रहा है। कैसा टीचर उसको मिलेगा बताओ? और दूसरा एक पीएचडी वाला स्टूडेंट है, जिसने एजुकेशन पूरा कंप्लीट किया, पीएचडी कर लिया, और वो अपने लिए कोई टीचर ढूंढ रहा है। तो दोनों को कैसे टीचर की प्राप्ति होगी बताओ? रूम में से ही दोनों में मिलेंगे। डिफरेंस जो 10वीं का है वो 10वीं के हिसाब से ढूंढेगा, जो पीएचडी की है वो पीएचडी के हिसाब से ढूंढेगा। है ना? ठीक। तो हाँ जी। जब आत्मज्ञानी जो है ना अपने लिए गुरु ढूंढता है, और जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो माया में लपेटे में है, वो अपने लिए गुरु ढूंढता है, तो कैसा होता है? दोनों में फर्क रहता रहता है। है ना? तो हमारे गुरु जो है ना वैसे हैं, वैसे कहीं और भी नहीं है। आप समझे? जी भी ऐसी ही है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, हाँ प्रेमा जी, बोलिए। सिद्धि प्रेमा सिद्धि क्या होती है? सिद्धि हाँ, प्रेम सिद्धि। आपने कहीं से पढ़ा सुना ऐसा कुछ है? हाँ, बस सुना है, प्रेम सिद्धि। इसमें आपको क्या प्रश्न है? प्रेम सिद्धि, ये होता क्या है प्रेम सिद्धि? इसकी आपको जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ऐसे कानों ने सुना तब लगा कि पूछूं। तो प्रेम की सिद्धि मतलब हर एक साधना की सिद्धि होती है ना, वैसे प्रेम की एक सिद्धि है। तो अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम में आप इतने ऊंचे हो जाते हो कि वो करुणा में परिवर्तित हो जाता है। वहां पर प्रेम किसी के प्रति नहीं रहता है, सिर्फ प्रेम ही रहता है। यानी वो एक अवस्था है, प्रेम की एक अवस्था है जहां पर प्रेम किसी के प्रति नहीं होता है कि किसी के प्रति प्रेम है, ऐसा नहीं। प्रेममय हो जाते हो आप, यानी हर तरफ प्रेम बहेगा आपके भीतर से। और जब प्रेम की सिद्धि हो जाती है, तब आत्मज्ञान भी होता है ना? यानी साथ साथ ये होता है। अगर प्रेम में आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो वो अभी भी अधूरा है, अभी भी उसकी सिद्धि नहीं हुई है। ये ऐसा, तो वो स्थिति होनी चाहिए, आत्मस्थिति के साथ में प्रेम की सिद्धि। ये दोनों जब साथ में होते हैं, तब उसको प्रेमा सिद्धि कहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। बात बताऊं आपको कि हाँ जी, जैसे बोलिए। मैंने क्वेश्चन किया तो एक आधी बारी मैंने भी किया। मैंने यहाँ पे ना आपका होश बिल्कुल चेक कर लेती हूँ कि आपको पता चल जाता है कि किसने किस वे से क्वेश्चन पूछे, ये आप कितने होश पूर्वक हो। बराबर। पता तो चल जाता है तुरंत, कचरा है या समर्थ है, आपको तुरंत पता चल जाता है। ये मैंने आपको मतलब आपके प्रति मैंने ये भाव देख लिया। उसमें क्या देखा आपने? जैसे आप मान लो यूट्यूब पे इतना इतना चीजें भरी पड़ी हैं, ठीक है ना? हाँ। तो
किसी हिसाब से किसी क्वेश्चन पूछा ना आपको वो पता चल जाता है। मतलब ये चीज़ तो मैंने देखो, आपकी पकड़ कर ली मैं आपकी कि हाँ, कितने मतलब बेहोशी से पूछा है, होशपूर्वक पूछा है। आपको तुरंत पता चल जाता है कि एक बेहोश व्यक्ति है, होशपूर्वक व्यक्ति है। हाँ वो तो है। तो देखो, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ना, वो हमें पता चलता है। कि वो है मतलब ये चीज़ें देखो हमने भी अपने गुरुजी चुने हैं आपको, तो हाँ वो चीज़ हम भी आपको जैसे कह रहे हैं ना आप ऐसे हैं मेरे गुरुजी, तो हमारे गुरुजी आप हो। तो देखो, कि जो गुरु जी है ना, उसकी तो हम 2 मिनट में धज्जियां उड़ा के रख देंगे सामने, लेकिन हमारे गुरु जी की नहीं उड़ा सकते हो आप। आपके जो गुरु जी है ना, उसकी हम 2 मिनट में धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। आपका गुरु जी का सारा नशा उतार देंगे, अच्छा। लेकिन हमारे गुरु जी का कोई नशा नहीं उतार सकता। देखो जो गुरुजी के गुरुजी हैं वो तो प्रणाम योग्य है ही है। ये तो बस ये है कि हमने उन्हें अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है। हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी भी करते हैं। तो राइट आंसर ना? मैंने गुरुजी, मेरा एक सवाल था गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी, जैसे कि पैसा के लिए काम करने जाना क्या गलत होगा? सब लोग कर रहे हैं ना, इसमें क्या गलत है बताओ। फिर गुरुजी हमको सत्संग का टाइम मिले ना मिले, मतलब पैसा भी जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है। मैं तो बीच में फंस गई, इसलिए आपसे पूछ रही थी कि आप क्या मैं भी बोलते फंस हैं। गया हूँ, सुनो सुनो, मैं भी फंस गया हूँ। हाँ। ये संसार के पार में सब फंस गया हूँ मैं, क्या करूँ बताओ। सुबह शाम दोनों टाइम दवाखाना रहता है, हाँ, और घर का ये सब रहता है, लेकिन हमने व्यवस्था ऐसी की है ना कि हमारी जी। पत्नी को जो है ना पूरा सत्संगी बना दिया है। तो हाँ, घर में अगर बात करें ना तो सत्संग की बात करें। हमारे लड़के को भी ऐसा बना दिया ना कि अगर उनसे भी बात करें ना तो शास्त्रों की बात करते हैं हम, है ना। जी। हाँ, और आप लोगों को भी ऐसा बना दिया ना कि आपके साथ भी बात करें ना तो सत्संग की बातें करें। यानी जी। अब संसार व्यवहार कितना रह गया है, सिर्फ पेशेंट आते हैं तो उनको देखते हैं, उतना वक्त संसार व्यवहार चलता है, और बाकी के टाइम जी। सत्संग ही चलता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। तो सारी जी। फालतू चीजों को हटा देना है। तो मैं तो नौकरी धंधा जो भी है मैं कर ही रहा हूँ ना, पैसा कमा ही रहा हूँ ना, जी गुरुजी। सत्संग भी साथ साथ हो ही रहा है। तो ऐसा थोड़ी जरूरी है कि काम कर रहे हो और सत्संग नहीं हो रहा है। सुन भी तो सकते हो ना काम करते करते। सुन सकते, काम करते, अभी मोबाइल लेने देगा नहीं देगा वो लोग। अभी जहाँ कंपनी में जाएगा वहाँ पे सुनो मोबाइल सुनो चलाने नहीं सुनो, देता है। कोई बात नहीं। तो जी गुरुजी। भीतर परमात्मा का स्मरण चिंतन तो कर सकते हो या नहीं बताओ। वो तो हमेशा रहता है गुरुजी। बस। आपका याद, और फिर गुरुजी का भगवान याद। का, देखो भगवान का चिंतन स्मरण, और उनके दिव्य लीला चरित्रों का स्मरण, और उनकी छवि का दर्शन, इतना तो कर सकते हो मन में ही, है ना। हम्म। तो जी वही गुरु। सत्संग माना, सत्पुरुष का मनन द्वारा संग, जी गुरुजी। वो सत्संग हो गया। यानी आपको उसके लिए न कोई फोन की जरूरत है न किसी की जरूरत है, लेकिन जी। भीतर जो है आप मनन द्वारा ब्रह्म का संग कर सकते हो। एक वचनामृत भी है ऐसा, पढ़ जी लेना, गुरु। हाँ, मैं है बोली ना। तो गुरु आपको ही माना तो आपका आज्ञा ले लूं पहले। आप क्या अरे हम बोलते हैं गुरु हैं ही तब? नहीं। आपको किसने बोला हम गुरु है? मैं तो मानी ना आपको गुरु। कोई आप तो बात नहीं। मेरे तो गुरु है। देखो, जिंदगी में पहले बार गुरु मिला, सत्संग मिला। अब ये सब छूट जाएगा तो बीच में हमको एकदम पसंद नहीं है इसके लिए, लेकिन मजबूरी है, बच्चा के लिए जाना पड़ता है। तो जाना पड़ेगा देखो, काम में। परमात्मा का आपका ऊपर बहुत कृपा है, और आप जी परम गुरु। भाग्यशाली हो कि सत्संग मिला है। बहुत जी अद्भुत गुरु बात है, जी। इसको को छोड़ना नहीं है ना। जी गुरु जी। मैं तो पूरा और कोशिश करूंगी ड्यूटी में भी सत्संग सुनने का। सुनो, आप जी गुरु परम जी। भाग्यशाली इसीलिए हो कि कहीं फंसे नहीं हो, जी गुरु जी। है ना। यानी आपके भीतर जो परमात्मा है उन्होंने बराबर ठिकाने पे पहुंचा दिया।
जी आप कहीं गुरुजी पहुंचे यार, नहीं। आपका जी गुरुजी है ना, मैं मोबाइल में सर्च मार के देखी एक दिन, तो हाँ वहाँ का क्या नाम बोलता है, वो राजस्थान का यहाँ मंदिर का अक्षय धाम का, तो हाँ हाँ गुरुजी को देखी तो व्हील चेयर में गुरुजी थे, तो हाँ जी सब देखी, वीडियो देखी, तो मैं दिल दिल में उसका पैर पकड़ ली। उसके बाद हाँ में उससे माफी उफी मांगा, शरणागत हुई गुरुजी के आगे मोबाइल के अंदर से, फिर वो हाँ सपना में आए। हाँ जी। तो ये हाँ होता है। तो सपने में आके हमारे गुरुजी है ना कार्य कर देते हैं। हाँ, किंतु उनको किसी की सपना भी में जरूरत जब नहीं। देखी तो खड़ा था। हाँ कोई बात नहीं। तो वो हम्म, होता है, उनकी दिव्य लीला है, उनका दिव्य शक्ति है। तो सपने में आकर भी जो है ना आपके दोषों को हटा देंगे, ऐसे समर्थवान है हमारे गुरुजी। आपको हाँ, लगता है कि क्या करे, अब कैसे करे, ये वो सारा जो है ना झंझट छोड़ देना है और निश्चिंत हो जाना है। आपका कल्याण हो चुका है, बात खत्म। वो मिले हम्म, कौन है ना, उस पर ध्यान रखना है। और हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं, जो मिला है ना वो परमात्मा जी है साक्षात। जी गुरुजी, हमको भी पूरा विश्वास है, ये जन्म में तो मेरा मुक्ति होगा यार, दोबारा आना नहीं है हमको यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली यही है कि हाँ और आपको वो पूर्ण कामता की जो है ना जी गुरुजी। अनुभूति हो जाएगी कि अब कुछ भी नहीं रहा। अब अत्यंत सुख, अत्यंत आनंद, और एक कण मात्र भी जो है ना कुछ बाकी नहीं रह गया है। इतना धन्य हो चुके हो, ऐसी अनुभूति होगी, जी गारंटी से। गुरुजी, पैसा तो हमको चाहिए नहीं, लेकिन अभी शरीर का बच्चा सब है, वो देखो लोग को तो पढ़ाने लिखाने के लिए चाहिए। हाँ वो सब चाहिए, जरूरी है, हमें भी चाहिए, भूख हमें भी लगती है। अगर जी पैसा नहीं गुरुजी। रहेगा तो हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना। जी गुरुजी, तो ऐसा है बच्चा तो नहीं होने से तो भीख भी मांग लेती है, अब बच्चा है, अभी बच्चा लेके कहाँ जाऊँ। तो इसमें अकेला होने बिल्कुल से भी तो चले शर्मिंदगी जाती जैसा कोई नहीं। आश्रम में। तो देखो, जी नहीं गुरुजी। नहीं ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल इसमें शर्मिंदगी जैसा कोई भी बात नहीं है। जी मेहनत गुरुजी। करो, है ना, जी जी और गुरुजी। खुद कमा के खाओ, है जी ना। गुरुजी। तो जी ये बात। जी तो गुरुजी। धर्म में रहना है, जी सत्संग में गुरुजी। रहना है, जी बस ये दो चीज ध्यान रखना है कि अपने धर्म में रहना है और सत्संग में रहना है। जी जी गुरुजी। तो ठीक है, ठीक धन्यवाद है। गुरुजी। हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।